और मैं बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक बातें बताऊंगा आज आपको कि कैसे एक तेज वाइटल ढीले रॉयल्टी से ज्यादा पे आउट ले सकता है। बिल्कुल तेज वाइटल ढीले रॉयल्टी से बड़े चेक ले सकता है। एक तेज रॉयल्टी अचीवर या कंसिस्टेंट रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर से बड़े चेक ले सकता है। ये जो इस तरह की बातें हैं जो वो आज आपको समझनी है और सवालों को बड़ा बना देना है। छोटे सवालों को बड़ा कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात ये हो जाएगी। और जहां तक प्लान के प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, और 1 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है वो भी टेक्निक में आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की कंप्लीट लीडरशिप को सैल्यूट करता हूँ जो आज के प्रोग्राम में मौजूद है। बस ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स ये प्लान आपसे मांगेगा। और कोई भी परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन हमेशा आपसे एक्स्ट्रा प्रयास। जब नया मकान बनाते हो तो उसमें सफाई, इस अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान का पहली जो है एकदम इस पहली स्लाइड से आप समझ सकते हो। इसमें रेगुलर परचेज को आपने एस्टेब्लिश कर दिया। एक ही लाइन में देखो पूरा, रेगुलर परचेज को आपने एस्टेब्लिश कर दिया तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी आ जाएगी और नेटवर्क पे फोकस करा तो ग्रोथ आ जाएगी। और ये ग्रोथ ऐसे आएगी जैसा कि इसमें दिखा रखा है। मतलब बिल्कुल एक ही स्लाइड को भी आप लेकर पूरे प्लान की ताकत को समझ सकते हो। रेगुलर परचेज, इस एक शब्द को आपको अपने दिल दिमाग में छाप लेना है। आपको बड़ी परचेज पर बात नहीं करनी है, रेगुलर परचेज पर बात करनी है। क्योंकि पहले की हमारी जो आदतें हैं वो बड़ी परचेज पर है। बड़ी परचेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर परचेज, और रेगुलर परचेज से ही स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है, और स्टेबिलिटी से ही ग्रोथ एस्टेब्लिश होती है, और उसमें नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पूरा एक तो स्लाइड से आपको समझ में आ सकता है। इस प्लान में उन लोगों का ध्यान रखा गया है जो भरपूर काम करते हैं। इसका मतलब कुछ लोग काम चोर होते हैं, या काम कम करते हैं, या काम कम करना आराम करना पसंद करते हैं, उनका ध्यान इस प्लान में नहीं रखा गया है। और जो बड़ी इनकम का सपना देखते हैं, ये ड्रीमर प्लान कह सकता हूं, इसको ड्रीमर प्लान कह सकते हैं हम। तो आप अब सपने देख सकते हो। अब आपको मैं छूट दे रहा हूं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने की छूट दे रहा हूं, लेकिन आराम छोड़ने की बातें भी करूंगा। और कम से कम आपको अगले इस सितंबर तक आराम को बिल्कुल भूल जाना है। आराम को बिल्कुल ही भूल जाना है छोटी छोटी आंखों में। और अब इसके कुछ जो मतलब वो जो चाबियां हैं जिन्हें कहना चाहिए कि मास्टर की है, उसमें जो शब्द है जो आपको हमेशा के लिए अपनी आदत में समा लेने हैं, उसका पहला शब्द है कंसिस्टेंसी। इस प्लान में कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी आदत में कंसिस्टेंसी को समा लेना है, क्योंकि अब ये जीवन का हिस्सा बन गया है। जैसे किसी ठंडे देश में रहने लग जाओ तो सर्दियों के कपड़े, जैसे लेह लद्दाख में जाते हो तो वहां अपनी जीवन शैली को बदल देके वहां के कपड़े का पहनावा उसका हिस्सा बन जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। और स्टेबिलिटी और ग्रोथ, और ये तो मैं आपको पहले स्लाइड में दिखा चुका हूँ, ये आपको अपने जीवन का हिस्सा। और अब आपको नेटवर्कर बनना है। अब आपको नेटवर्कर बनना है। आप अगर नेटवर्कर बन जाओगे, और उसकी भी सरल विधियां बताऊंगा मैं आज आपको, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, लेकिन नेटवर्कर बनना है। अब आपको सेट वर्कर बिल्कुल नहीं बनना है, जुगाड़र बिल्कुल नहीं बनना है, कोई तरह का दिमाग उस तरह का नहीं लगाना है, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग बड़े से बिजनेस नहीं करना है, प्योर नेटवर्कर बनना है। और अपने दिमाग को ग्रोथ पर सेट कर देना है। जितनी लगातार ग्रोथ करोगे उतने लगातार अगले पॉइंट आपके खाते में जमा होते जाएंगे, और उतना ही आप बिजनेस में और जिंदगी में और कामयाबी में ग्रोथ करते जाओगे। ये आपकी जीवन की विज्ञान, जीवन की गणित, जीवन के सारी नेचर को बदल देगा। डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। अपने माइंड को ग्रोथ के ऊपर ले जाना है। अब आपको संतोष की दुनिया से बाहर निकल के ड्रीम की दुनिया में जाना है।
और एक बात ध्यान रखनी है, फरवरी के बिजनेस को नोट कर लेना है, क्योंकि फरवरी आपका बेस मंथ रहेगा। आपको आगे कहां से बढ़ना है? फरवरी से बढ़ना है। मार्च नहीं रहेगा बेस मंथ, फरवरी रहेगा। तो फरवरी की आपके जितने भी बिजनेस के मतलब जो भी आपकी टीम को सबको बता दो कि भाई फरवरी के लेवल नोट कर लो, फरवरी में कहां पर थे। अब मई में जब भी ये प्लान की तारीख लॉन्च होगी, उसमें फरवरी से ग्रोथ करनी है। फरवरी की जो भी आपकी क्लोजिंग हुई है उससे ग्रोथ करनी है, इसलिए फरवरी को बेस मंथ पकड़ना, मार्च को नहीं। और अब जो सबसे बड़ा की पॉइंट इसमें आपको मतलब पूरा प्लान दिखाने में सबसे बड़ा की पॉइंट आपके लिए है कि अब आप ओपनर के लेवल पर भी कंपनी के टोटल टर्नओवर में हिस्सेदारी ले सकते हो। अब इस शब्द को अगर आपने समझ लिया, जैसे आरसीएम जब शुरू हुआ था तो हमारे पास एक शब्द था रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी, हम आरसीएम को किस नाम से चला पाए? रॉयल्टी के नाम से चला पाए। उस समय आरसीएम के पास पेंट पीस के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास रॉयल्टी जैसी चीज थी। मतलब डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन पेंट पीस में रॉयल्टी थी, पैंट शर्ट में रॉयल्टी थी। रॉयल्टी शब्द जो है ना, उस रॉयल्टी शब्द ने मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली जब बिजनेस नहीं चला तो मैंने लोगों को इकट्ठा किया फार्म हाउस पे और उनको बताया कि आपने अभी तक रॉयल्टी को तो देखा ही नहीं है, रॉयल्टी एक ही नहीं बना, और जो पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे उनका मैं सेलिब्रेशन करूंगा। ये मैं खुद मेरा मेरा अनुभव है। और मैंने फार्म हाउस पे लोगों को पहली रॉयल्टी पर सेलिब्रेशन करने का वादा किया मैंने। और अभी भी आपको वापस मैं बता रहा हूँ, मतलब आरसीएम की जो शुरुआत हुई थी तो कंपनी का मतलब पेंट पीस वगैरह प्लान वगैरह नहीं चला, मतलब क्योंकि लोगों की इनकम बन नहीं रही थी, लोगों की इनकम नहीं बन रही थी, मीटिंगें नहीं बन रही थी, कोई अट्रैक्शन नहीं बन रहा था। तो मेरे जिम्मे जब कमान आई तो मैंने लोगों को फार्म हाउस में इकट्ठा किया, और कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 50 एक लोग इकट्ठे हो पाए थे। 50 एक लोगों को मैंने दो वादे किए। एक तो अगर पहले रॉयल्टी अचीवर बनोगे तो मैं ढोल नगाड़े के साथ में ऐसा स्वागत करूंगा, ऐसा सम्मान करूंगा कि पूरा भारत देखेगा। मतलब जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, बिल्कुल शंख बिगुल बजाऊंगा और आपको लोग कंधे पे उठाएंगे, म्यूजिक चलेगा और फोटोग्राफी होगी। आप बिल्कुल देवताओं की तरह से धरती पे उतरोगे, और पहले रॉयल्टी अचीवर बनने वालों को। और पहली सालगिरह, इतिहास गवाह, जिन्होंने भी आप में से किसी ने भी पहली सालगिरह जिसने भी देखी है, वो पहली एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर ही थे। और उनका जो सम्मान हुआ, वैसा सम्मान किसी भी एनिवर्सरी में कोई किसी का नहीं कर पाया। क्योंकि पहली एनिवर्सरी में मैं अकेला वक्ता, अकेला होल एंड सोल फंक्शन, पूरा कमांड मेरे हाथ में। और आप में से कुछ लोगों ने बाद के कुछ रॉयल्टी अचीवर्स के सम्मान देखे होंगे। वो रॉयल्टी अचीवर, अब आप बहुत ध्यान से समझ लो, उस समय भी प्लान में कुछ ज्यादा दम नहीं था, लेकिन रॉयल्टी की मार्केटिंग ने प्लान को और बिजनेस को खड़ा कर दिया। और दूसरी एनिवर्सरी में रॉयल्टी के 100 एग्जाम्पल तैयार हो गए उस रॉयल्टी शब्द को बड़ा करने से। अब आपके प्लान में जो बहुत खास बात आई है कि अब आप ओपनर के लेवल पर कंपनी के टोटल टर्नओवर में से हिस्सेदारी ले सकते हो। ये अब आपके प्लान दिखाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब बड़ी गणित आ गई है। जो छोटी गणित में लगे हुए हैं ना, छोटी गणित की जगह कि 6 महीने खरीदारी करो और ओपनर पर निगाह टिका लो, तुम्हारी जिंदगी का बल्ले बल्ले है। और 6 महीने खरीदारी के ग्राहक तैयार करो, और बिल्कुल, और एमआरपी और डीपी का डिफरेंस बताओ कि देखो बाजार में थोक व्यापारी को जिस रेट पे सामान मिलता है या व्यापारियों को जिस रेट पे मिलता है, उसमें तुम्हारे को पहले दिन ज्वाइन करने की वजह से 100 रुपए का सामान भी डीपी प्राइस यानी डीलर प्राइस पे मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। और बिल्कुल, और सीधा सबसे पहले अपनी निगाहें टिका दो कि ओपनर के लेवल पर कंपनी के टोटल टर्नओवर में से हिस्सेदारी बनेगी। ये ड्रीमर बात है। और बात वो दूसरी है कि अगर वाइटल में भी तुमने ओपनर बनकर अगर तुमने ये ओपनर बनाने का सिलसिला चालू कर दिया, ओपनर बनो, ओपनर बनाओ, ओपनर, इस सिलसिले को तुमने अगर पकड़ लिया तो फिर तुम पुराने रॉयल्टी अचीवरों से आगे निकल जाओगे। और रॉयल्टी में भी वही सिलसिला चालू कर दो, पुराने टेक्निकल अचीवर से आगे निकल जाओगे। ये आप इसमें कर सकते हो। और अब जहां तक पूरे टर्नओवर में से हिस्सा लेने की बात है ओपनर के, कंपनी का 23 साल का साम्राज्य है, और 23 साल में कंपनी ने गुवाहाटी में, रुड़की में, भीलवाड़ा में
इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उस सारे कारखानों में तुम्हारी भागीदारी होगी। और भारत के मतलब करोड़ों लोगों ने जो नेटवर्क बनाया वो तुमने बनाया नहीं, तुम तो केवल ओपनर बनने के लिए तैयार हो जाओ, उतने बड़े नेटवर्क में तुम्हारी भागीदारी होगी। 200 डिपो और 12,000 पिकअप सेंटर खुल चुके हैं, वहां तुम जाओगे नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनमें तुम्हारी भागीदारी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है, इतने प्रोडक्ट बन गए, तुम्हारे घर में इतने प्रोडक्ट आएंगे नहीं, लेकिन हर प्रोडक्ट में तुम्हारी भागीदारी होगी। ऑफिस का इतना बड़ा सेटअप है, यानी इतनी बड़ी व्यवस्था में अपना थोड़ा सा हिस्सा भी मिलता है, तो उस हिस्से को पाने के लिए तुम्हें केवल ओपनर पर निगाह टिकानी। यानी अब आपका प्लान ओपनर बनने का और ओपनर बनाने का प्लान हो गया है। ओपनर का प्लान दिखाओगे तो ओपनर बनने के लिए इतनी बड़ी बात लोगों को समझाना है, और इतनी बड़ी बात आपने लोगों को समझा देनी, तो इतनी बड़ी बात के लिए इतना तो समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बात के लिए और उससे तेज तो थोड़ा दौड़ना ही पड़ेगा। बात ही इतनी बड़ी है कि थोड़ा और तेज तो दौड़ना ही पड़ेगा। और अब कार खरीदना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी बातें हो गई है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं। सितंबर के आसपास तक का या जो भी महीना आपको सूट करता है, एक बड़ा विजेता दिवस घोषित कर दो, ताकि सबकी निगाहें, कोई भी ठंडा रह नहीं पाए। और जिस इलाके में पहले से विजेता दिवस डिक्लेयर किए हुए, बस उसकी जम के मार्केटिंग करो। अगर ये आपने कर लिया तो आपका पूरा नेटवर्क में पूरा, क्योंकि हमेशा एक लीडर इज द डीलर ऑफ होप, लीडर इज द नॉट ए सेलर ऑफ सोप। लीडर सोप का व्यापारी नहीं होता है, लीडर होप का व्यापारी होता है। सही लीडर होप की दुनिया को चलाना जानता है। बिल्कुल। और फोकस बदलने हैं आपको। आपके फोकस पहले क्या थे? पहले आपके फोकस थे डायमंड क्लब कराना, स्टार डायमंड, वो सब बदल जाने हैं। फोकस बदलने हैं और प्रमोशन बदलने हैं। पहले हम जिन चीजों का फोकस करते थे वो बदल है, बड़ा वॉल्यूम को बिल्कुल भूल जाना एक तरह से, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी से रह सके उसको पकड़ना है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि कोई 2500 की बजाय उसको बोला मैं जो तू 6 महीने नहीं, जीवन भर खरीद सकता है उतना फिक्स कर ले, लेकिन छोड़ना नहीं है। घर में काम आए वो लोग, बेचने के लिए लोग, जो मर्जी लो, लेकिन फोकस बदलने, प्रमोशन बदलने। अब कैसे फायदा होगा देखो, आप आपका एक चीज, मतलब आपको ग्रोथ नेक्स्ट लेवल एक्स्ट्रा बोनस कैसे बढ़ेंगे, उसको मैं तस्वीर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल एक शब्द को पकड़ने से, कंसिस्टेंट परचेजर। कंसिस्टेंट परचेजर, बिल्कुल ध्यान से देखो आप इसमें। अब आपका कंसिस्टेंट परचेजर होगा तो ओपनर बनोगे, जल्दी ओपनर बनोगे, जल्दी ओपनर बनोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलने लग जाएगा कंपनी के टर्नओवर में। और अब आपका ये कंसिस्टेंट परचेजर मेंटेन रहेगा, एक ओपनर तो ईगल बन जाओगे, रनर बन जाओगे, विनर बन जाओगे, स्टार बन जाओगे। और अब आप देखो कि ओपनर से ईगल पर जाते ही 2 पॉइंट हो गए, ईगल से रनर पर जाते ही 3 पॉइंट हो गए, विनर पर 4 और स्टार पर 5। यानी आप अब मान लो आपका रॉयल्टी अचीवर आपसे आगे है, वो पॉइंट अपने बदल नहीं पा रहा है, तो आप उससे आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको टर्नओवर में बड़ी भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन इसका आधार कौन है? कंसिस्टेंसी परचेजर। ये आपके बिजनेस का फाउंडेशन है, इसलिए आप कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर पहले हमारे को टेक्निकल में जाके कंपनी के टर्नओवर की बात आती थी, लेकिन अब वाइटल को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, रॉयल्टी को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, और टेक्निकल को एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। इसलिए आपके बिजनेस को आप आसानी से स्टेबल कर सकते हो। और दूसरा जो बड़ा लाभ है, जो अभी तक तो हमारे सामने क्लियर है, कि परचेजर क्लब में हमेशा शामिल रहकर 10% का एक्स्ट्रा बोनस कंसिस्टेंसी वालों को, ये परचेज क्लब में, ये प्लान से बाहर का हिस्सा है, लेकिन ये एक लाभकारी हिस्सा है। ये भी आपके कस्टमर को बांध के रखने के लिए, ये आपको प्लान का हिस्सा भी दिखाना है कि प्लान परचेजर क्लब में आपको शामिल होना है। यहाँ पर भी आपको पूरा एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उसको। और डबल धमाल की बात वहां करनी है जहां पर आपके लिए प्रैक्टिकल हो कि भाई ये डबल धमाल का लाभ आप ले सकते हो। ये शुरुआती लाभ है, लेकिन अब आप देखो कि बिजनेस में कैसे आप मतलब बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो। क्यों? फाउंडेशन मजबूत होने की वजह से। अगर आप कंसिस्टेंसी में, मैं वही चीजें आपको बहुत आसान तस्वीरों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और उसमें फिर आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा कि ये सारा कैसे हो जाएगा आपका। कंसिस्टेंसी पर आप टिके रहोगे
कंसिस्टेंसी की टीम बनाओगे तो परचेजर आपकी स्टेबल रहेगी, और परचेजर आपकी स्टेबल रहेगी तो वाइटल आपके स्टेबल रहेंगे, वाइटल स्टेबल रहेंगे तो रॉयल्टी स्टेबल रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी। अब पहले फाउंडेशन परचेजर और कंसिस्टेंसी है, तो आपका टेक्निकल यानी आपके पूरे बिजनेस में स्टेबिलिटी भी आ गई, ग्रोथ भी आ गई, बड़ी इनकम भी आ गई, और आपका आधार भी मजबूत हो गया। और अब आप इसको थोड़ा सा एक अलग नजरिए से समझने का प्रयास करो। पहले 1 लाख लोग आते थे, ज्वाइनिंग हमारे यहाँ खूब होती है, 1 लाख लोग आते हैं तो 90,000 लोग चले जाते थे वापस। ये मैं बिल्कुल, आप भी अपना बिजनेस देख सकते हो, मैं कंपनी के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। 1 लाख लोग आते थे पहले, उसमें से 90,000 लोग चले जाते थे, यानी दोबारा काम नहीं करते थे या थोड़े दिनों काम कर। हर महीने ग्रोथ होती थी 10,000 लोगों की। ये मैं पूरी कंपनी की बात बता रहा हूँ, इसको आप अपने अपने लेवल पर अपनी टीम के आधार पर चेक कर सकते हो। और 12 महीने में हमारे 10,000 लोग हर महीने जुड़ते थे, तो 12 इंटू यानी 1,20,000 की ग्रोथ होती थी। लेकिन अब आप कंसिस्टेंसी शब्द को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर देते हो, यहाँ आपकी मेहनत, यहाँ पर आपकी नई वोकेबलरी, यहाँ आपका नया फोकस, यहाँ आपका नया दृष्टिकोण, यहाँ आपका नई विजेता दिवस की प्लानिंग, ये आपके लिए मददगार बनेगी। आपको प्लानिंग, और तो जाने वाले रुक गए, और 12 महीने की ग्रोथ हुई 1 लाख इंटू 12 यानी 12 लाख लोगों की। यानी अब आप देखो, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी शब्द के ऐड करने से, एक शब्द के ऐड करने से, बहुत ध्यान से देखो इसको, आप पहले 90% लोग रुक जाते थे क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी शब्द नहीं था, और अब 90% लोग चलने लगे क्योंकि कंसिस्टेंसी शब्द है, तो एक्स्ट्रा बोनस 10 गुना एक्स्ट्रा हो गया उतनी ही मेहनत में। यानी ज्वाइनिंग तो पर आपकी, हर ज्वाइनिंग पे आपकी मेहनत लगी है, उसके लिए ट्रेवलिंग की है, उतनी ही मेहनत में कितना गुना बिजनेस हो गया, 1,20,000 की जगह 12 लाख लोगों का हो गया, यानी 10 गुना काम हो गया। सिर्फ एक सीमेंट, एक फेविकोल एक्स्ट्रा ऐड होने से, उसका नाम है कंसिस्टेंसी की सीमेंट लगा दो। जैसे अपन कहते हैं ना तुलसी पेंट का घर बना लो, ऐसे कंसिस्टेंसी की सीमेंट लगा दो, तो आपका बिजनेस 10 गुना, मेहनत उतनी ही, काम 10 गुना हो गया। बस एक नई आदत, नया नजरिया, नया दृष्टिकोण, नई दूर की दृष्टि को एस्टेब्लिश करने से आपको काम में बहुत तेजी लाने की जरूरत नहीं है, काम में बहुत स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और इस एक शब्द को मैंने कितनी बार बोल चुका हूं, आप समझ लो, कंसिस्टेंसी शब्द को मैंने हर स्लाइड में शामिल किया है, इसकी वैल्यू को समझ लो। और कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा लेने के लिए देखो, कोई चीज आप एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो तो औरों से तेज तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा। और अब ये बात है, मतलब मैं वैसे तो सब जगह कह रहा हूँ, एमरल्ड का चेक स्टार एमरल्ड से बड़ा हो सकता है आसानी से, रॉयल्टी का चेक टेक्निकल से बड़ा हो सकता है, वाइटल का चेक रॉयल्टी से बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक वाइटल तो वो है जो हर बार अगले बोनस पे जा रहा है, और रॉयल्टी वो है जो अगले बोनस पे नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है। लेकिन अगर एक ही टीम है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे से वाइटल आगे जा रहा है तो रॉयल्टी ऑटोमेटिक आगे जा रहा है, और नीचे कंसिस्टेंसी है, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। अब ऐसी इनकम के लेवल आप देख लेंगे जो पहले हमें अविश्वसनीय लगते थे, और ये इनकम के एग्जांपल एक टीम में नहीं मिलेंगे आपको, अनेक टीमों में मिलेंगे, अनेक स्टेशनों में मिलेंगे, छोटे लेवल पे मिलेंगे, बड़े लेवल पे मिलेंगे। अगर बड़ा करना चाहते हो तो 2 शब्द मैंने वापस आपको याद दिला रहा हूँ, कंसिस्टेंसी और नेटवर्क। अब आज मैं आपको नेटवर्क की ताकत और नेटवर्क बनाने के विज्ञान के ऊपर भी बात कर लूंगा, और बिल्कुल आगे आपको जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी फिर मैं आपकी मदद के लिए जाऊंगा। अब आपको नेटवर्कर क्यों बनना है, और नेटवर्क को अपने दिल दिमाग में क्यों छाप लेना है, क्योंकि ताकत जो है ना, इस दुनिया की सारी ताकत नेटवर्क में समाई हुई है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज वही कंपनियां बड़ी है जिनके पास नेटवर्क बड़ा है, वो कंपनियां बड़ी नहीं है जिनके कारखाने बड़े हैं। आप YouTube की बात करो, फेसबुक की बात करो, व्हाट्सएप की बात करो, गूगल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, एयरटेल की बात करो, जियो की बात करो, इनके पास किसी के पास कोई कारखाना नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, इनके पास नेटवर्क बड़ा है। जब नेटवर्क में ही सारी ताकत समाई हुई है तो हम क्यों नहीं। और विजेता दिवस का देखो, अगर आप भगवान की नजर मेरे ऊपर महसूस करेंगे तो मेरी वोकेबलरी को आप कितने दिनों पहले से देख लो, मतलब मैं कुछ नहीं करता हूं, भगवान मेरे को जो दिव्य दृष्टि या दिव्य सोच देते हैं, मेरा फोकस कितने दिनों पहले से रॉयल क्लब या 2500 से पे चल रहा है, ये मेरा नजरिया नहीं है,
मेरे को ऊपर वाला कमांड देता है। मेरा एक कमांड था बहुत दिनों पहले से, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको सफलता। और 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस था। कभी भी मेरा फोकस डायमंड क्लब या स्टार डायमंड क्लब पे नहीं गया। और दूसरा जो अभी नारा दिया मेरे को भगवान ने, खाली हाथ नहीं आना है और खाली हाथ नहीं जाना है। बस ये एक नारा वापस पकड़ लो, खाली हाथ नहीं आना है। और विजेता दिवस जो अब हमारे बिजनेस की बड़ी जरूरत बन गया है, अब पूरी टीमों को बांध के रखने का, वो विजेता दिवस भी भगवान ने मेरे को पहले ही दे दिया। मतलब हर चीज भगवान मुझे औरों से पहले दे देता है। ये समझा नहीं, औरों से पहले दे देता है कि आने वाला वक्त किधर जा रहा है। और नेटवर्क पे फोकस लाने का अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ नेटवर्क। अब आप अच्छी तरह से समझो कि आपको मान लो ऐसा बंगला चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए और बढ़िया चाहिए, ऐसी कारें चाहिए जिसमें BMW, मर्सिडीज वगैरह सब है, ऐसी जिंदगी चाहिए। आप चाहते हो कि भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरो आप। मैं तो कहता हूँ रात को, अभी मैं आसनसोल जा रहा हूँ, तो मेरे एजेंट ने मेरे को पूछा, सर वो आसनसोल ट्रेन 3:30 बजे पहुंच रही है, क्या करूं, टिकट बढ़ा दूं नहीं बढ़ाऊं? मैंने कहा बढ़ा दो, लोग लेने आएंगे 3:30 बजे। आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरो, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग लेने के लिए आए, कोई गाड़ी लेने के लिए आए, लोग आपको रिसीव करने के लिए आए, तो आप नेटवर्क बढ़ाओ। आप चाहते हो कि भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरो, भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरो, तो आपको नेटवर्क बनाओ। देखो मैं आपको 2 3 4 एग्जांपल बताता हूँ। मेरे सारे रिलेटिव को कभी भी कोई काम पड़ता है तो वो मेरे को फोन करते हैं। हमारे एक कजिन ब्रदर है, उनके दामाद का जहां भी ट्रांसफर हो जाता है, खड़गपुर हो गया, एक बार वो कच्छ हो गया, तो जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ पहला फोन मेरे को करते, सर वो कच्छ जा रहे हैं, वहां कोई अपने मिलने वाला फोन कर दो। कल संकेत को राजकोट जाना था कि नाना जी वो मैं राजकोट जा रहा हूँ तो कोई बता दो। सबको पता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, मेरे को एक बार का याद है कि कश्मीर में, मतलब हम एयरपोर्ट पे थे और एक रिलेटिव कश्मीर बम्बई के एयरपोर्ट पे हम साथ साथ मिले। वो कहे सर हम श्रीनगर जा रहे हैं, और श्रीनगर वो जो फ्लाइट पे उतरो तो लेने के लिए उनको गाड़ी इनोवा लेने के लिए आ गई। मतलब आपको भारत के किसी भी कोने में, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप किसी भी एयरपोर्ट पे उतरो, लेने के लिए गाड़ी आए, तो आप नेटवर्क बनाओ। आप चाहते हो कि आपका नाम बिल्कुल बड़े बड़े स्टार की तरह का हो, तो आप नेटवर्क बनाओ। आप चाहते हो कि आप फेमस में होने चाहते हो, तो आप नेटवर्क बनाओ। देखो इनकम से भी ज्यादा बहुत बड़ी पावर नेटवर्क में, बड़ी पावर है। आप चाहते हो आपकी पर्सनालिटी में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज आए, तो नेटवर्क बनाओ। आप काम करने में कभी कभी आजादी चाहते हो, तो नेटवर्क बनाओ। जीवन में सुरक्षा चाहते हो, तो नेटवर्क बनाओ। अपने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, तो नेटवर्क बनाओ। आत्म संतुष्टि चाहते हो, तो नेटवर्क बनाओ। अच्छी हेल्थ चाहते हो, अधिक उम्र चाहते हो, नाम और पहचान चाहते हो, तो नेटवर्क बनाओ। अपनी लाइफ में वैल्यूज, अपनी लाइफ को कुछ सजाना संवारना चाहते हो, नॉलेज से जिंदगी को सजाना संवारना चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलप करना, आप जिंदगी के अच्छे लक्ष्य बनाना चाहते हो, नेटवर्क। जब इतने सारी गुणों की पूर्ति करता है नेटवर्क, तो फिर क्यों नहीं नेटवर्क बनाए। और अब आप अमीर बनना चाहते हो, जिंदगी में हर कोई समाधान चाहते हो, तो अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। एक तरीका तो है कि काम करूं केवल मैं, इनकम भी आवे मेरे अकेले के, यानी काम करें केवल हम और पैसा कमाए केवल आप। ये तो हुआ तरीका नंबर 1। जिंदगी में काम करने के अनेकों तरीके, काम करें केवल हम और पैसा कमाए हम। अब मान लो मैं दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन काम मेरे को ही करना है, मेरे पास कोई टीम कोई सिस्टम कुछ नहीं है, मेरे को काम करना है और मेरे को पैसा कमाना है, तो मेरे ख्याल से मैं कोई बहुत बड़ा नहीं कमा सकता। और दूसरा तरीका, काम करें हम और अमीर बने कोई और, यानी कोई दूसरे अमीर बने, जैसा कि नौकरियों में होता है। और तीसरा तरीका, काम करे पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। ये जो तीसरा तरीका है, इन दोनों तीनों तरीकों में से मेरे ख्याल से, मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे तीसरा तरीका है। क्यों सर, सहमत है आप? यस सर। काम करें केवल हम और पैसा कमाए हम। हाँ। दूसरा, काम करें हम और अमीर बने कोई और तीसरा तरीका है, काम करें पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। 3 नंबर सर। 3 नंबर। अब आप देखिए, अब आप काम करें हम और पूरा सिस्टम, पूरी टीम और पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम, तो आपको करना क्या पड़ेगा? नेटवर्क बनाना।
आपका नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही बड़ा सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आप चाहते हो कि भारत के 12,000 पिकअप सेंटर आपके लिए काम करें, तो नेटवर्क बढ़ाओ। आप चाहते हो कि भारत के सारे कारखाने आपके लिए काम करें, तो नेटवर्क बढ़ाओ। सारे प्रोडक्ट आपके लिए भी, आपके घर में तो सारे प्रोडक्ट नहीं आ सकते। मैं तो लिपस्टिक नहीं लगा सकता, लेकिन लिपस्टिक मेरे घर में लिपस्टिक ना मैडम लगाती, ना मैं लगाता, ना कोई और लगाता, लेकिन लिपस्टिक मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि मैंने नेटवर्क बना रखा है लिपस्टिक लगाने वालों का। मेरे घर में लेडीज सैंडल आते ही नहीं है, लेकिन लेडीज सैंडल मतलब अनेकों हजारों चीजें जो मेरे घर में नहीं आती है, लेकिन वो मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि नेटवर्क बना रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये नेटवर्क का काम है। तो आप नेटवर्क बनाओगे तो पूरी टीम, पूरा सिस्टम, पूरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। और उसको बनाने का सरलतम विज्ञान में आज आपको दे रहा हूं, सिंपलेस्ट टेक्निक में आपको दे रहा हूं। और ये इस एक स्लाइड को आप कहीं पर भी रट्टा मार लो, और इसमें आपके जीवन के समाधान नहीं आए तो मुझे बता देना। 100 पहला एक नियम, सारे दिमाग के जोड़, बाकी गणित। एक तो जितनी भी टीमों में जितनी भी कंपैरिजन बुकें कहीं पे भी पड़ी है ना, उनको जला के फेंक दो। आपने कंपैरिजन बुकों में करके अपने लोगों के नजरिए को छोड़ा। ये सारी जो प्रॉब्लम है, सारी गणितें हैं, उन कंपैरिजन बुकों से पैदा हुई है कि भाई ये चवन्नी कम की, ये चवन्नी ज्यादा। अरे ये कंपेरेबल सामान 100% प्रोडक्ट यूज करने, कंपेयर करके नहीं करने। बाजार से सस्ते इसलिए नहीं करने, ये जिंदगी बदलते इसलिए करने हैं। बाजार के सामान है, ये सम्मान है इसलिए करने हैं। ये जिंदगी का सम्मान है, वो बाजार के सामान है। वो खरीदारी है, ये वो प्रोडक्ट है, ये किस्मत का प्रोडक्शन है। 100% प्रोडक्ट यूज करने। अब आपकी पूरी जिंदगी में कामयाबी के बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी बुलंदियों को पाने की मजबूत फाउंडेशन है 100% प्रोडक्ट यूज। और बड़ी से बड़ी फाउंडेशन है नए लोगों को बड़े फंक्शनों में लाना, नए लोगों को बड़े फंक्शनों में लाना। और इस मामले में अभी भोपाल का विजेता दिवस हो रहा पहले, मतलब ये दो जो चीजें हैं आपने ध्यान से समझनी है। मतलब इससे सरल दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और इस दो चीजों में आपके जीवन के सारे समाधान छिपे हुए हैं। कितनी कारें चाहिए वो छिपी हुई है, कितने बंगले चाहिए वो छिपे हुए हैं, कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए वो छिपा हुआ है। लेकिन ये दो जो शब्द है, दो जो स्लाइड है, ये पूरी टीम को आनी चाहिए। यहां तक पहुंचने के लिए आपको होम मीटिंग भी करनी होगी, शोधा प्लान भी करना होगा, होम मीटिंग भी करनी होगी, लोकल मीटिंग भी करनी होगी, वो सब करना होगा। लेकिन ये दो जो स्लाइड है, 100% प्रोडक्ट यूज, हमने 100% प्रोडक्ट यूज पर फोकस नहीं किया, हमने बेचने पर फोकस किया। अब आपको फोकस करना 100% प्रोडक्ट यूज पे और नए लोगों को मीटिंग में लाने पर, जो बहुत ध्यान से समझना है। और इसको सफल बनाने के लिए जो टेक्निक मुझे आती है वो है जंपिंग थ्रू विंडो। अभी तो मैं थोड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। जंपिंग थ्रू विंडो के लिए आपको वो टेक्निक, जिससे आप 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, अगर आप इस पर काम करने की ताकत रखते हो। उस टेक्निक का नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। जब आपको नई ज्वाइनिंग की कमी कभी भी नहीं आएगी, आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा उस एक टेक्निक को सीखने से। इसी से हमने, और आपके लिए ये विजेता दिवस जो भोपाल का है, क्योंकि 4 जून आपके पास इतना बढ़िया तो डेट भगवान ने दी है और इतना बढ़िया टाइम दिया। बस मई में जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी खास तौर से एमपी की बेल्ट के लोग हैं, आपको वाइटल से रॉयल्टी पर जाना है तो विजेता दिवस पर फोकस करो। आपको बड़े सपने देखने हैं तो विजेता दिवस को फोकस करो। टीम में पुराने लोगों को जगाना है तो विजेता दिवस पर फोकस करो। आप मतलब ये विजेता दिवस यूं समझ लो कि गॉड गिफ्ट वरदान, गॉड गिफ्ट वरदान, बिना किसी प्लानिंग के ऊपर वाले का किया गया प्लान है, जिसकी ऊर्जा से खास तौर से एमपी वाले और भारत वाले भोपाल में। अब आपको कहते हैं कि यार भोपाल में तो मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं है, भोपाल में तो मेरा एक टीम ही नहीं है। कुछ मत करो, आप सिंपली अपनी टीम में बोलना शुरू कर दो, भोपाल 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 भोपाल। आप देखोगे कि कोई बंदा उठ के निकलेगा, अरे मेरा साला भोपाल में रहता है, मेरा दोस्त भोपाल में रहता है, मेरा दोस्त वो भोपाल के बारे में बात करता था, भोपाल में मेरी एक ज्वाइनिंग हुई थी लेकिन वहां मैं भूल गया। तो वो आपके पूरे हिंदुस्तान के लिंक भोपाल में निकल आएंगे। जिस शब्द को आप बार बार बोलोगे
तो ऑटोमेटिक वहां की कोई न कोई ज्वाइनिंग, एक रूल है चर्चा और चिंतन को बढ़ा दो। हाँ, आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप भोपाल में विजेता दिवस में उस बंदे को लाके बिठा सकें, तो ये आपके लिए वरदान बन सकता है। और खास तौर से जो एमपी वासी हैं उनके लिए तो नया प्लान और भोपाल का मिलाप एक तरह से सोने में सुहागा जैसा काम कर सकता है, क्योंकि ये विजेता दिवस में हर आदमी को विजेता बन के, मतलब ओपनरों की तो बाढ़ आ सकती है, और नए ओपनरों के लिए हम वहां पर एक स्पेशल सम्मान समारोह, एक बिल्कुल कुछ विशेष तैयारी करेंगे। अब आपको देखो विकल्प है बिजनेस में, यूजर उपयोगकर्ता काम करने वाले की जगह बिजनेसमैन बनने का नजरिया बनाना है। अब आप बिजनेसमैन बन गए तो और कोई बिजनेस आपके हर बिजनेस, भाई मेरा कपड़े का कारोबार है, जो कारोबार मैं आरसीएम के पहले करता था वो आज भी उतना ही टर्नओवर है, और आरसीएम का टर्नओवर 0 से स्टार्ट हो गया 2000 करोड़ का हो गया। तो नेटवर्क यूजर, आपको बिजनेसमैन बनना, उसके लिए आपको शोधा प्लान करना है, होम मीटिंग करनी है, और लोकल और रेगुलर मीटिंग करनी है। लेकिन ये जो मेगा फंक्शन है, ये आपके बिजनेस को, आप क्या समझते हो कि ये रेगुलर मीटिंग आपके बिजनेस को चला? नहीं, आपके बिजनेस को मेगा फंक्शन, अगर आप 4 महीने में बहुत जितना बड़ा फंक्शन आप करोगे लोगों का, उतना बड़ा विजन, उतना बड़ा मिशन, उतना बड़ा जज्बा, उतना बड़ा वो बड़े फंक्शनों का रोल है। आरसीएम आज कहीं चल रहा है तो पहली एनिवर्सरी नहीं होती तो आरसीएम बंद हो गया होता। 1 करोड़ लोगों का मिशन दूसरी एनिवर्सरी में नहीं आया होता तो आरसीएम यहाँ नहीं होता। मतलब जितना भी ये हमारी एनिवर्सरी नहीं होती तो हमारा यहाँ तक की यात्रा नहीं होती। आपके बिजनेस में मेगा फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर वापस याद दिला रहा हूँ 4 जून भोपाल, और उसमें आप कितने लोगों को 100% प्रोडक्ट यूज करके इस मीटिंग में बिठा पाते हो, वो आपके नए प्लान को मतलब में खुशबू भर देगा और ताकत भर देगा। भाई आप सोचो, जंपिंग थ्रू विंडो की जो टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी आप जंपिंग थ्रू विंडो पे अलग से ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हमने 1 करोड़ लोगों को कपड़े के नेटवर्क में लाने का सपना नहीं देखा होता तो क्या हम आज यहाँ पर होते? क्या ये कंपनी यहाँ पर होती? क्या ये फैक्ट्रियां होती? क्या ये प्रोडक्ट होते? क्या कुछ होता? ये एक चीज, बड़ी बड़ी चीजें काम करती है। और अब आप अगर चाहते हो कि भाई आपके लिए प्लान कैसे काम करे, मैं उसका प्रैक्टिकल और सरल एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपने उस शब्द को याद रखा, कंसिस्टेंसी ओपनर, तो आप देखेंगे कि अगर आप पहले महीने में सिर्फ कंसिस्टेंसी शब्द को भी अपनी जिंदगी में उतार लेते हो, और 1 महीने में, पूरे 1 महीने में एकदम नया आदमी कोई है, अब यहाँ 2500 की जगह आप 1500 की फिगर भी ले सकते हो, जो मर्जी आपकी फिगर रख सकते हो, और 1 महीने में 2 लोग ले सकते हो, 4 लोग ले सकते हो, लेकिन कम से कम पूरे 1 महीने में 2 लोगों को भी आप कंसिस्टेंसी में लेते हो, और एक आप खुद रहते हो, तो आपका 7500 का पीवी हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को आप डुप्लीकेट कर देते हो, इसी चीज को आप स्टेबल कर देते हो, तो दूसरे महीने में वो डबल, तीसरे में वो डबल, ऐसे करके 5वें महीने में 32 लोग हो जाते हैं, एक आप हो, तो 2500 पीवी से 82,000 का बिजनेस हो जाता है। ऐसे ही बस अब क्या काम कर रहा है? कंसिस्टेंसी। अब आप कंसिस्टेंसी के मूल मंत्र, 9वें महीने में वो 12 लाख, और 10वें महीने में वो 25 लाख, और 11वें महीने में वो 51 लाख, और 12वें महीने में वो 1 करोड़। अब ये चीज पहले प्रैक्टिकल शायद नहीं थी, लेकिन अब ये एकदम रियल भी है, एकदम प्रैक्टिकल भी है। बस इसके बीच में करना क्या है? एक तो नए ओपनर बनने हैं, ओपनर बनाने हैं, ओपनर बनने और ओपनर बनाने, बड़े फंक्शन करने, बीच में शोधा प्लान, होम मीटिंग, और प्लान शो का तरीका बदलना, जिसमें प्लान में सीधा ओपनर का प्लान दिखाना कंपनी के टर्नओवर में से, और कमीशन ये अभी खरीदोगे अभी क्या मिलेगा, क्यों? एक आदमी को बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, मजदूर बनाना चाहते हो? आप अपने लिए उसको ज्वाइन कराना चाहते हो या उसके भविष्य के लिए उसको ज्वाइन कराना चाहते हो? उनका दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूं। हमें नए लोगों की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनसे बिजनेस चाहिए, हमें नए लोगों की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनसे अपना नेटवर्क बढ़ाएं।
जिस दिन एक नजरिया आप पकड़ लोगे कि नए लोगों की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनसे कोई वॉल्यूम चाहिए, नए लोगों की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनसे हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए। अगर जिस दिन इस नजरिए को आप पकड़ लोगे, उनकी मदद करोगे कि नए लोगों को काम नहीं करना है, नए लोगों से नए लोग चाहिए, नेटवर्क बड़ा करना चाहिए, फिर आपका बिजनेस, भाई आप सोचो जब आप एक इंडस्ट्री में हो जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो। और जैसे टेलर अगर सिलाई करना बंद कर दे तो कैसे दुकान चलेगी, डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे तो कैसे दुकान चलेगी। और कंपनी की शुरुआत में हमने नेटवर्क नहीं बनाया होता तो क्या होता। तो आप नेटवर्क की दुनिया से बाहर कैसे जा सकते हो जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो। और हमने 1 करोड़ लोगों का सपना नहीं देखा होता तो। और आज पूरी दुनिया में कंपनियां वो बड़ी है जिनका नेटवर्क। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आरसीएम।